अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं हम आज। आज हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हीट। व्हाट इज द पिवटल रोल ऑफ हीट? ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पिवटल रोल ऑफ हीट? व्हाई हीट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ? तो सबसे पहले कहता है कि हीट बहुत ज़्यादा एसेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइफ के लिए। विदाउट हीट लाइफ इज इम्पॉसिबल। इट प्लेज अ पिवटल रोल इन कुकिंग, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एंड सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये था जी आपके पास आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ये हीट जो है वो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट जगहों पर यूज होती है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर हीट ना हो, अगर आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ना रहे, तो आप देखते हैं कि वो बॉडी को हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज एक्सपायर्ड, दिस पर्सन इज एक्सपायर्ड। इसके बाद है आपके पास डेफिनेशन किसकी, टॉपिक जो चैप्टर है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट की। ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट हो रही है। ट्रांसफर ऑफ हीट। ये डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहता है वो प्रोसेस जिसमें दो बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट। वो प्रोसेस जिसमें दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ थर्मल एनर्जी फ्लो करे, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर के बेटा जी बेसिकली तीन टाइप्स हैं, तीन मेथड्स हैं जिसके जरिए हीट ट्रांसफर करती है। वन इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यही आपके चैप्टर के तीन मेन टॉपिक्स हैं। तो फौरी तौर पर क्विकली इनमें डिफरेंस को समझ लेते हैं। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होती है, और आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वहाँ पर वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है, पार्टिकल्स एक्चुअली मूव नहीं करते। इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। और लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं जब उनको हीट एनर्जी मिलती है। तो लिक्विड और गैसेस में जो हीट का ट्रांसफर है वो है कन्वेक्शन के जरिए। और ऐसी जगह जहां पर कोई भी मैटर मौजूद नहीं है, कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, दैट इज स्पेस, वहां पर हीट कैसे ट्रांसफर करती है? वो है रेडिएशन के जरिए। ये आपके तीन टॉपिक्स हैं। इन तीन टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, कंडक्शन। कंडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन है, क्या कहता है? कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर करती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि ये देख सकते हैं आप, ये सॉलिड का पार्टिकल्स हैं। ये जो पार्टिकल अपनी इस वक्त बॉटम सिचुएशन में है, बॉटम साइड पर है, वो मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद एनर्जी को नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल मूव करके आगे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल को आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस प्रोसेस का नाम है जी आपके पास कंडक्शन। ये कंडक्शन की डेफिनेशन है। कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट पार्टिकल्स में डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से,
जिसमें पार्टिकल मटेरियल एक्चुअली मूव नहीं करता। ये है जी आपके पास इसकी कंडक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद है कंडक्शन की रीजन। जी, कंडक्शन क्यों होती है? कहता है इट हैपेंस व्हेन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कोलाइड विद स्लो मूविंग पार्टिकल्स ट्रांसफरिंग काइनेटिक एनर्जी। दिस मेथड ऑफ हीट इज मोर सफिशिएंट इन सॉलिड्स स्पेशली इन मेटल्स। यहाँ तक ये क्या है जी इसकी रीजन कि ये सॉलिड्स में होती है, स्पेशली मेटल्स में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जब फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो कि हॉट हैं, जब वो ऐसे पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं जो कोल्ड हैं और स्लो मूविंग हैं, तो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर देते हैं। और ये है जी आपका कंडक्शन का मेथड। आगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट होगी एक्सप्लेनेशन। कहता है इन सॉलिड्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। जो आपने अभी देखा कि आपने देखा एटम्स सॉलिड्स में जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था मैटर में, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। द मोशन पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स इज वाइब्रेटरी मोशन। जब हम एक एंड सॉलिड का हीट करते हैं तो वहां के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। उनकी वाइब्रेशन में इजाफा हो जाता है, बिगिन टू वाइब्रेट मोर विगरसली। ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा वाइब्रेशन के, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। These vibrating particles collide with nearby atoms। वो अपने nearby atoms का collide करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, some of their energy। This process causes the neighboring particle to vibrate more rapidly। इससे क्या होगा, साथ वाले पार्टिकल्स की वाइब्रेशन में इजाफा हो जाएगा। इन टर्न वो आगे ट्रांसफर करेंगे, इस तरह वो आगे ट्रांसफर करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हीट स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगी थ्रू आउट द सॉलिड। ये जी आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी किस कंडक्शन इन सॉलिड्स की। इसके बाद है आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर क्विक मेटल्स में क्यों होता है? मेटल्स में हीट ट्रांसफर क्विक क्यों होता है नॉन मेटल्स के मुकाबले में? तो उसकी रीजन क्या है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने देखा अपने चैप्टर नंबर जो 3 था उसमें आपने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी पढ़ी थी केमिस्ट्री की, 9th क्लास की। तो उसमें आपने देखा था इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, दैट आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं और वो एक पूल बनाते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है मेटल्स में एनर्जी फौरी तौर पर ट्रांसफर करती है और नॉन मेटल्स में ये फैसिलिटी नहीं होती। इस वजह से वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये चीज़ का आंसर भी आगे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का। तो ये आपका दो और तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है जिसका नाम है कंडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे और कन्वेक्शन के से रिलेटेड जो है वो हमारे 2 या 3 लेक्चर्स बन जाएंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन टॉपिक है सारा आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है। और कोशिश करें लेक्चर्स को देखते रहें, साथ साथ तैयार करें और जो भी आपसे जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हमसे करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।